जहां पर इस 2021 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड और दूसरा इंडस्ट्री से भी ज्यादा कमाई किया है। हाँ दोस्तों, और उसी हिसाब से 2021 का तेलुगु का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। और अगर आप हो फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 15 सिटी मार्ट, और ये फिल्म है मानचेस्टर गोपीचंद का स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म, जहाँ पर गोपी के साथ इसमें मिल्की ब्यूटी तमन्ना को भी लीड रोल में नसाई है। और इसमें कबड्डी टीम का कोच कार्तिका स्टोरी को दिखाई है। और इसमें था एक सोशल मैसेज और फिल्म को मिला है काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जहाँ पर बजट था 10 करोड़, कलेक्शन रहा 15 करोड़ और ये फिल्म रहा सेमी हिट। नंबर 14 चेक, और ये फिल्म है नितिन का प्रिजन ड्रामा फिल्म, जहाँ पर नितिन के साथ राकुलप्रीत सिंह और प्रिया प्रकाश को लीड रोल में नसाई है। इसमें नितिन को एक चेस प्लेयर के रोल में दिखाई है। ये फिल्म रहा काफी एंगेजिंग प्रिजन ड्रामा फिल्म, जहाँ पर बजट था 20 करोड़, कलेक्शन रहा 18 करोड़ और ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। नंबर 13 जॉम्बी रेडी, और ये सुपरनैचुरल ड्रामा फिल्म रहा, जहाँ पर तेजा सर्जा को लीड रोल में नसाई है। और ये फिल्म तेजा का कैरियर में डेब्यू फिल्म रहा। और ये फिल्म है तेलुगु का फर्स्ट फिल्म जहाँ पर जॉम्बी स्टोरी को दिखाई है, जहाँ पर इसका बजट था 6 करोड़, कलेक्शन रहा 20 करोड़ और ये फिल्म रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर 12 रोजुलु प्रेमिन चादम इला, और ये 2021 का फैंटेसी रोमांटिक फिल्म है, जहाँ पर इसमें जो कास्ट था वो उतना नोन नहीं है, जहाँ पर प्रदीप और अमृता को लीड रोल में नसाई है। पर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, जहाँ पर अर्जुन और अक्षरप दोनों के बीच में पुनर्जन्म से जुड़कर कहानी को दिखाई है, जहाँ पर बजट 8 करोड़ और काफी इंटरेस्टिंग ने यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ कलेक्शन किया है और ये भी रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 11 रंगने, और इस बार भी शामिल है नितिन का और एक फिल्म, जहाँ पर ये रहा रोमांटिक फिल्म और इसमें दोनों बचपन का दोस्त अर्जुन और अनु के बीच में मैरिड लाइफ को दिखाई है, जहाँ पर इसका बजट था 32 करोड़, कलेक्शन रहा 30 करोड़ और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर 10 रेड, और ये फिल्म है एनर्जेटिक स्टार राम पोथिनेनी का एक्शन थ्रिलर फिल्म, और इसमें राम को डबल रोल में नसाई है। और सभी लोग जानते हैं कि ये फिल्म रहा तमिल का ब्लॉकबस्टर फिल्म थाडम का रीमेक, जहाँ पर इसमें राम पोथिनेनी ने दोनों ट्विन भाई का रोल प्ले किया है। और ये फिल्म रहा राम का कैरियर में हाईएस्ट ओपनिंग वाला फिल्म, जहाँ पर इसका बजट था 15 करोड़ और ये कलेक्शन किया है 36 करोड़ और ये रहा सुपर हिट। नंबर 9 श्याम सिंह रॉय, और ये फिल्म मैनचेस्टर नानी का सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म रहा, और इसमें नानी को डबल रोल में नसाई है। एक तरफ एक डायरेक्टर, दूसरी तरफ एक बंगाली रिवोल्यूशनरी हीरो के रोल में नसाई है। और इस फिल्म का स्टोरी दूसरा फिल्मों से रहा काफी डिफरेंट, जहाँ पर इसमें लीड एक्ट्रेस के रोल में साई पल्लवी और कृति शेट्टी नसाई है। ये फिल्म पैन साउथ में हुआ था रिलीज, जहाँ पर इसका बजट था 60 करोड़, पर मैनचेस्टर नानी ने अपनी सैलरी से प्रोड्यूसर को पैसा वापस किया है और इसका कलेक्शन रहा 50 करोड़ और प्रोड्यूसर के हिसाब से ये फिल्म रहा हिट। नंबर 8 मोस्ट एलिजिबल बैचलर, और ये फिल्म अखिल अक्किनेनी और पूजा हेगड़े की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर इसमें एक NRI हर्षा और एक स्टैंड अप कॉमेडियन के बीच में रिलेशन को दिखाई है। और ये फिल्म अखिल का कैरियर में फर्स्ट हिट फिल्म और पूजा के कैरियर में बैक टू बैक 5th हिट फिल्म रहा, जहाँ पर इसका बजट था 25 करोड़, कलेक्शन रहा 52 करोड़ और ये रहा सुपर हिट। नंबर 7 लव स्टोरी, और ये रहा नागा चैतन्य और साई पल्लवी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म, और इसमें रिवांत और मोनिका दोनों के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है। और इस फिल्म पे हाईलाइट की गई है सोशल डिस्क्रिमिनेशन को, और जहाँ पर इसका बजट था 30 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 65 करोड़ और ये रहा सुपर हिट। नंबर 6 जाथी रत्नालू, और ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म था, जहाँ पर नवीन पोलिशेट्टी, प्रियदर्शी और राहुल को लीड रोल में नसाई है। और इसमें तीनों यंग लड़का का जेल से जुड़कर कहानी को दिखाई है। और इसमें उनका कास्ट का एक्टिंग और स्टोरी लाइन सबको किया है काफी इम्प्रेस, जहाँ पर बजट था सिर्फ 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 70 करोड़ और ये रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर 5 क्रैक, और ये रहा तमास महाजन रवि तेजा का एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर इस फिल्म के साथ रवि ने एक ग्रेट सक्सेसफुल कमबैक किया है, जहाँ पर यह फिल्म संक्रांति के मौके पर रिलीज हुआ था। और इस फिल्म के साथ रेड
और आलू दादुश फिल्म का एक बराबर टक्कर हुआ था। और ऐसा करके संक्रांति पर विनर रहा रावी तेजाने, जहां पर बजट था सिर्फ 16 करोड़, कलेक्शन रहा 80 करोड़ और ये फिल्म रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर 4 उपेना, और ये रहा रोमांटिक ड्रामा फिल्म और इस फिल्म के साथ पांजा वैष्णव तेज, कृति शेट्टी अपनी टॉलीवुड डिब्यूट किया है और एज ए डेब्यू एक्टर पांजा का ये फिल्म बॉक्स ऑफिस तोड़कर किया है कलेक्शन, जहां पर आसी और बेबम्बा के बीच में इसमें एक लव स्टोरी को दिखाई है, जहां पर बजट था सिर्फ 22 करोड़, पर बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड ओपनिंग के साथ ये फिल्म कलेक्शन किया है 100 करोड़ और ये रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर 4 वकील साहब, और इस पर शामिल है पावर स्टार पवन कल्याण का लीगल ड्रामा फिल्म और इसमें पवन को एक रिटायर्ड लॉयर के रोल में नजर है और ये रहा बॉलीवुड का फिल्म पिंक का रीमेक। पर रीमेक होने के बावजूद भी ये फिल्म ओरिजिनल फिल्म से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट किया है, जहाँ पर इसका बजट था 60 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 140 करोड़ और ये फिल्म रहा सुपर हिट, यानी कि 2021 में थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है पावर स्टार का वकील साहब। नंबर 2 आखंड, और ये फिल्म रहा नंदामुरी बालाकृष्ण जी का एक्शन ड्रामा फिल्म, यानी कि ये फिल्म टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, जहां पर बाला को डबल रोल में नजर है, एक तरफ अखंडा, दूसरी तरफ मुरली कृष्णा की रोल में। और इसमें बाला का रोडिंग आफ्टर थिएटर से शुरू करके बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया और इसी फिल्म के साथ ही बाला ने किया है एक ग्रेट सक्सेसफुल कमबैक और ये फिल्म 50 डेज तक थिएटर पर काफी सक्सेसफुली रन किया है, जहां पर बजट था 50 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 150 करोड़ और ये रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। नंबर 1 पुष्पा, 2021 का तेलुगु का हाईएस्ट ग्रॉसिंग और सिर्फ तेलुगु नहीं पूरी इंडिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म रहा पुष्पा द राइज, और जो है स्टार अल्लू अर्जुन का पैन इंडियन एक्शन ड्रामा फिल्म और इस फिल्म के साथ ही अल्लू ने पैन इंडियन सुपरस्टार बन गई है और इसमें अल्लू के साथ रश्मिका मंदाना, फहद फासिल को लीड रोल में नजर है और इसका स्टोरी बेस्ड था स्मगलिंग पर और इसमें अल्लू का परफॉर्मेंस, बॉडी लैंग्वेज और उनका डायलॉग डिलीवरी सभी का दिल जीत लिया है और इस फिल्म का हर एक गाना रहा चार्ट बस्टर। और इस फिल्म का सबसे हाईलाइटेड पार्ट ये था अल्लू अर्जुन के साथ फहद फासिल का बराबर टक्कर। और पुष्पा 2021 में सभी को क्या है काफी शौक अपनी हिंदी बेल्ट पर कलेक्शन देकर। और बता दोस्तों, जहां पर इसका बजट था 180 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन आई है 360 करोड़ और अभी भी ये फिल्म थिएटर पर रनिंग है। ऐसे करके पुष्पा द राइज तेलुगु स्टेट पर सुपर हिट और अदर स्टेट हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ ओवरसीज पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो ये रहा टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का 2021 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में। और इस लिस्ट पर कौन सी फिल्म आपको सबसे पसंद आई है कमेंट पे बताइएगा और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।